गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भैया आज की क्लास? चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द और उन पर बेस्ड वाक्य। जी हाँ, आज मैं बताने वाली हूँ ढेर सारे एग्जाम्पल्स, एक एक वर्ड के ऊपर ही बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ताकि आपको जो है उन शब्दों को इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है YOU। पढ़ते हैं इसको यू। देखिए यहाँ पे आपको शब्द बताऊंगी, उच्चारण बताऊंगी, मतलब बताऊंगी और उनके ऊपर बेस्ड ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी, ताकि वो कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होते हैं इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहला शब्द है YOU। पढ़ते हैं इसको यू और मतलब होता है तुम या आप। मतलब क्या होता है? तुम या आप। चलिए इस्तेमाल देखते हैं इसका। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ के निवासी हैं, या तुम कहाँ के निवासी हो, या तुम कहाँ के रहने वाले हो। ये एक ही बात है, तो अंग्रेजी जो है वो सेम रह जाएगी। वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हैं। दोनों ही केसेस में अंग्रेजी जो है वो सेम रह जाएगी। YOU। पढ़ते हैं इसको यू। मतलब इसका तुम सब, आप लोग भी होता है। यानी कि जब आपको इस्तेमाल करना हो तुम सब के, मतलब तुम सब जैसा कोई शब्द, आप सब या आप लोग जैसा कोई शब्द, तो भी आप अंग्रेजी में यू का इस्तेमाल ही करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, यू गाइज कैन गो। आप लोग जा सकते हैं। यू गाइज कैन गो। आप लोग जा सकते हैं। यू ऑल कैन गो। आप सब जा सकते हैं। यू ऑल कैन गो। आप सब जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है ही। मतलब होता है वह। पढ़ते हैं इसको ही, HE। पढ़ते हैं इसको ही। इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए होता है, यानी कि पुरुषों के लिए होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ही इज अ गुड बॉय। वह अच्छा लड़का है। ही इज अ गुड बॉय। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो जैसे ही आप कहते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये बात साफ है कि आप किसी लड़के की बात कर रहे हैं, किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। शी का मतलब होता भी है वह, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, यानी कि लड़कियों के लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है। शी, SHE। पढ़ते हैं इसको शी। मतलब होता है वह। इस्तेमाल देखते हैं। शी इज अ गुड गर्ल। देखिए, जब हमने शी इस्तेमाल किया तो हमने गुड गर्ल किया, और जब हमने वहां पे ही इस्तेमाल किया था तो गुड बॉय किया था। क्लियर? शी इज अ गुड गर्ल। वह अच्छी लड़की है। शी इज अ गुड गर्ल। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरी सबसे, देखिए, अच्छी दोस्त है। मतलब आप लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। हिज, HIS। पढ़ते हैं इसको हिज। इस्तेमाल होता है मेल मेंबर्स के लिए और मतलब होता है उसका या उसकी। एक बात और मैं यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे उसकी जब इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शब्द फीमेल के लिए हो गया। ये उसकी जो है, ये किसी वस्तु से रिलेटेड जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम आप हिज पढ़ा रहे हो, बोल रहे हो मेल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें आपने उसकी बताया है, मतलब ये कैसे है? तो देखिए, एग्जाम्पल में बताती हूँ कैसे इसका इस्तेमाल होता है। दिस इज हिज कार। यह उसकी कार है। देखिए, कार जो एक शब्द है उसके साथ आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। यह उसका कार है, ये नहीं बोलते हैं, है ना। दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। क्लियर? तो यहाँ पे वस्तु से रिलेटेड उसका या उसकी की बात हो रही है। यहाँ पे मेल फीमेल से रिलेटेड उसका या उसकी की बात नहीं हो रही है। याद रहेगा? चलिए बढ़ते हैं आगे।
दिस इज हिज डिसीजन, यह उसका निर्णय है। देखिए डिसीजन क्या है, एक मैस्कुलिन शब्द है, काफी पावरफुल शब्द है, तो इसके साथ हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज हिज डिसीजन, यह उसका निर्णय है। दिस इज हिज डिसीजन। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं। इस्तेमाल देखिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू टेक बाथ, मैं नहाने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेक बाथ, मैं नहाने जा रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। वी, WE पढ़ते हैं इसको वी, मतलब होता है हम या हम लोग। मतलब क्या होता है, हम या हम लोग। इस्तेमाल देखते हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ही बात है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु, WHO पढ़ते हैं इसको हु, मतलब होता है कौन या जो। मतलब क्या होता है, कौन या जो। आगे इस्तेमाल देखिए। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हैं। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर, कौन है वहां। बढ़ते हैं आगे। विच, WHICH पढ़ते हैं इसको विच, मतलब होता है कौन से। मतलब क्या होता है, कौन से। इस्तेमाल देखिए। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग। विच वन डू यू वॉन्ट, आप कौन सा चाहते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट, आप कौन सा चाहते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट। वॉट मतलब क्या, WHAT पढ़ते हैं इसको वॉट, मतलब होता है क्या। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वॉट इज योर नेम। वॉट डू यू वॉन्ट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो या आप क्या कहना चाहते हैं। वॉट डू यू वॉन्ट टू से। बढ़ते हैं आगे। हुज, WHOSE पढ़ते हैं इसको हुज, मतलब होता है किसका या किसकी। मतलब क्या होता है हुज का, किसका या किसकी। इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ में आएगा। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। हुज इज दिस पेन। हुज इज दिस कार, यह कार किसकी है। देखिए कार के साथ भी यहाँ पे किसकी का इस्तेमाल हो रहा है। हुज इज दिस कार, यह कार किसकी है। हुज इज दिस कार। हुम, WHOM, हुम मतलब होता है किसको। इस्तेमाल देखते हैं। हुम आर यू टॉकिंग टू, तुम किस से बात कर रहे हो। तुम किस से बात कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। हुम डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किस से मिलना चाह रहे हैं। आप किससे मिलना चाहते हैं। हुम डू यू वॉन्ट टू मीट। वेयर, WHERE पढ़ते हैं इसको वेयर, मतलब होता है कहाँ या जहां। मतलब क्या होता है, कहाँ या जहां। इस्तेमाल देखते हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं। वेयर आर यू फ्रॉम। अगला है व्हेन, WHEN पढ़ते हैं इसको व्हेन, मतलब होता है कब या जब। ये दोनों ही शब्दों के जगह पे आप व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वाक्य क्या है। देखते हैं। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे या आप कब आएंगे। आई लव टू प्ले बास्केटबॉल व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था तब मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद था। आई लव्ड टू प्ले बास्केटबॉल व्हेन आई वॉज इन स्कूल। तो यहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल जो है वो जब के रूप में हुआ है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ड्यू टू यानी कि के कारण। ड्यू टू मतलब के कारण, मतलब रीजन जो बताता हूं। आई कुड स्पीक इंग्लिश ड्यू टू माई हार्ड वर्क, मैं अपनी मेहनत के कारण अंग्रेजी बोल सकता था। आई कुड स्पीक इंग्लिश ड्यू टू माई हार्ड वर्क।
ही कुड स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच बोल सकता था. ही कुड स्पीक फ्रेंच. एबल यानी कि योग्य या सक्षम. एबल मतलब योग्य या सक्षम. इस्तेमाल देखते हैं. आई एम एबल टू डू माई वर्क, मैं अपना काम करने में सक्षम हूं. आई एम एबल टू डू माई वर्क. आई एम एबल टू गो, मैं दौड़ने में सक्षम हूं. यहां पे रन अगर कर देंगे, आई एम एबल टू रन, मैं दौड़ने में सक्षम हूं. आई एम एबल टू गो, मैं जाने में सक्षम हूं. क्लियर, दोनों समझ में आ गया. आई एम एबल टू गो है मतलब मैं जाने में सक्षम हूं, और आई एम एबल टू रन, मैं दौड़ने में सक्षम हूं. क्लियर, बढ़ते हैं आगे. एवरीथिंग यानी कि सब कुछ. एवरीथिंग मतलब सब कुछ. इस्तेमाल देखते हैं. इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है. इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है. यू आर माई एवरीथिंग, तुम मेरे लिए सब कुछ हो. यू आर माई एवरीथिंग, तुम मेरे लिए सब कुछ हो. यू आर माई एवरीथिंग. एनीबडी यानी कि कोई भी या कोई. एनीबडी यानी कि कोई भी या कोई. एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है भाई, है ना. कोई भी गलती कर सकता है. एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक. एनीबडी कैन डांस, कोई भी नृत्य कर सकता है, कोई भी डांस कर सकता है. एनीबडी कैन डांस. बढ़ते हैं आगे. अगला शब्द है एनी. ANY. पढ़ते हैं इसको. एनी मतलब होता है कोई भी. इस्तेमाल देखते हैं. डू यू हैव एनी प्लान्स, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है. डू यू हैव एनी प्लान्स, तो क्या तुम्हारे पास कोई योजना है. आई डोंट वॉन्ट एनी मोर, मुझे और नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट एनी मोर, मुझे और नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट एनी मोर. समथिंग यानी कि कुछ कुछ. समथिंग मतलब कुछ या कुछ कुछ. कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं. कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं. कैन आई से समथिंग. हैव समथिंग, कुछ तो लो. हैव समथिंग, जब घर पे मेहमान आते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे कुछ तो लीजिए, यानी कि हैव समथिंग, कुछ तो लीजिए. हैव समथिंग. अब आइंदा जब भी घर पे मेहमान आए तो उनको ऑफर करते वक्त जरूर बोलिएगा हैव समथिंग. इससे आपकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस होगी और मेहमानों को तो लगेगा ही कि भाई वाह क्या अंग्रेजी बोलता है. सो हैव समथिंग. बढ़ते हैं आगे. थ्राइस यानी कि 3 बार. थ्राइस मतलब 3 बार. इस्तेमाल देखिए. ही कॉल्ड मी थ्राइस, उसने मुझे 3 बार फोन किया. ही कॉल्ड मी थ्राइस, उसने मुझे 3 बार फोन किया या 3 बार कॉल किया. ही रिपीटेड द मिस्टेक थ्राइस, उन्होंने 3 बार गलती दोहराई. 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार. थ्राइस, ही रिपीटेड द मिस्टेक थ्राइस. ऑलमोस्ट यानी कि लगभग. ऑलमोस्ट मतलब लगभग. इस्तेमाल देखिए. द बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, बाल्टी लगभग खाली है. द बकेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, बाल्टी लगभग खाली है. अगला इस्तेमाल देखिए. माई वॉलेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, मेरा बटुआ लगभग खाली है. माई वॉलेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, मेरा बटुआ लगभग खाली है. माई वॉलेट इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब होता है से. फ्रॉम का क्या मतलब होता है. फ्रॉम का मतलब होता है से. आगे देखिए इस्तेमाल. आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं. आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूं. आगे इस्तेमाल देखिए. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो या आप कहां से आ रहे हैं. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. एनीथिंग यानी कि कुछ भी. एनीथिंग यानी कि कुछ भी. एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन. आई कैन डू एनीथिंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं. आई कैन डू एनीथिंग टू लर्न इंग्लिश. आगे बढ़ते हैं. अगला शब्द है अपार्ट. अपार्ट APART मतलब होता है इसका अलग. पढ़ते हैं इसको. अपार्ट. इस्तेमाल देखिए. इट केम अपार्ट, ये अलग आ गया. इट केम अपार्ट, ये अलग आ गया. लेट्स टेक इट अपार्ट, चलो इसे अलग करते हैं. लेट्स टेक इट अपार्ट, चलो इसे अलग करते हैं. बिसाइड यानी कि के बगल में. बिसाइड मतलब पास में या के बगल में. इस्तेमाल देखिए. कैन आई स्टैंड बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास खड़ा रह सकता हूं. कैन आई स्टैंड बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास खड़ा रह सकता हूं. कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं. कैन आई सिट बिसाइड यू. वंस यानी कि एक बार. वंस मतलब एक बार. इस्तेमाल देखिए.
आई हैव सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार देखा है. आई हैव सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार देखा है. बढ़ते हैं आगे. आई हैव कॉल्ड हिम वंस, मैंने उसे एक बार बुलाया है. आई हैव कॉल्ड हिम वंस, मैंने उसे एक बार बुलाया है. अगला शब्द हमारे पास है ट्वाइस, यानी कि दो बार. ट्वाइस मतलब क्या होता है? ट्वाइस मतलब होता है दो बार. यू डिड दिस ट्वाइस, आपने ऐसा दो बार किया. यू डिड दिस ट्वाइस, आपने ऐसा दो बार किया. यू डिड दिस ट्वाइस. ही कॉल्ड मी, ही हैज कॉल्ड मी ट्वाइस, उसने मुझे दो बार फोन किया है. ही हैज कॉल्ड मी ट्वाइस, उसने मुझे दो बार कॉल किया है. ही कॉल्ड मी ट्वाइस. अनटिल यानी कि तक या जब तक. अनटिल मतलब तक या जब तक. इस्तेमाल देखते हैं. यू विल हैव टू वेट अंटिल द काउंटर ओपन्स, काउंटर खुलने तक आपको इंतजार करना होगा. यू विल हैव टू वेट अंटिल द काउंटर ओपन्स, काउंटर खुलने तक आपको इंतजार करना होगा. अगला इस्तेमाल देखिए. आई विल वेट अंटिल यू विल कम, मैं तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा. आई विल वेट अंटिल यू विल कम, मैं तुम्हारे आने तक इंतजार करूंगा. आगे बढ़ते हैं. टुगेदर यानी कि साथ में. टुगेदर मतलब साथ में. इस्तेमाल देखिए. वी विल लिव टुगेदर, हम साथ रहेंगे. वी विल लिव टुगेदर, हम साथ रहेंगे. वी विल लिव टुगेदर. स्टे टुगेदर, एक साथ रहो. स्टे टुगेदर, एक साथ रहो. स्टे टुगेदर. बढ़ते हैं आगे. नेवर यानी कि कभी नहीं. नेवर मतलब कभी नहीं. आई विल नेवर गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा. आई विल नेवर गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा. आई विल नेवर गो टू हिज हाउस. अगला शब्द है हमारे पास. अगला इस्तेमाल है नेवर टॉक टू मी, कभी मुझसे बात मत करना. नेवर टॉक टू मी, कभी मुझसे बात मत करना. नेवर टॉक टू मी. अगला शब्द है हमारे पास नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं. नथिंग मतलब कुछ भी नहीं. इस्तेमाल देखते हैं. आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है. आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है. आई हैव डन नथिंग. अगला है आई हैव हर्ड नथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना है. आई हैव हर्ड नथिंग, मैंने कुछ नहीं सुना है. आई हैव हर्ड नथिंग. बढ़ते हैं आगे. शुड. शुड का मतलब होता है चाहिए. शुड का मतलब होता है चाहिए. इस्तेमाल देखिए. वी शुड वेक अप अर्ली, हमें जल्दी जागना चाहिए. वी शुड वेक अप अर्ली, हमें जल्दी जागना चाहिए. वी शुड डू दिस, हमें ऐसा करना चाहिए. वी शुड डू दिस, हमें ऐसा करना चाहिए. वी शुड डू दिस. बढ़ते हैं आगे. वुड. वुड का मतलब होता है गा गे गी. वुड का क्या मतलब होता है? गा गे गी. इस्तेमाल कैसे होता है? इस्तेमाल होता है इसका जब भी आप किसी संभावना वाले वाक्य का इस्तेमाल करें तब आप उसमें वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि आप जिस भी वाक्य में आप संभावना दिखाना चाह रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिखाना चाह रहे हैं, उसमें वुड का इस्तेमाल होता है. कैसे करेंगे देखिए. ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा. आप श्योर नहीं है, आप संभावना जता रहे हैं. ही वुड कम टुडे, वह आज आएगा. आई वुड गो टू शिमला, मैं शिमला जाऊंगा. आई वुड गो टू शिमला, मैं शिमला जाऊंगा. बिकॉज यानी कि इसलिए. बिकॉज का मतलब क्या होता है? इसलिए. इस्तेमाल देखिए. आई एम रीडिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं. आई एम रीडिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं. बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं. बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं. आगे बढ़ते हैं. दो. दो का मतलब होता है हालांकि. जी हाँ, इसकी स्पेलिंग है THOUGH. पढ़ते हैं इसको दो. क्या पढ़ते हैं इसको? दो. हालांकि मतलब क्या होता है? मतलब होता है हालांकि. इस्तेमाल देखिए. दो ही ट्राइड हार्ड ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की पर वह समय पर नहीं पहुंच सके. दो ही ट्राइड हार्ड ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं आगे. दो आई नो, हालांकि मुझे पता है. दो आई नो, हालांकि मुझे पता है. आगे बढ़ते हैं. वाई. वाई का मतलब होता है क्यों. वाई का मतलब क्या होता है? क्यों. इस्तेमाल देखते हैं. वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई. वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई.
वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं। वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं। अगला शब्द है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे। इस्तेमाल देखिए, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, या आप कैसे हैं। हाउ आर यू। हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। योर यानी कि आपका या तुम्हारा। योर मतलब आपका या तुम्हारा। इस्तेमाल देखिए, वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है, या आपकी कार कहाँ है। वेयर इज योर कार। दिस इज योर फॉल्ट, ये आपकी गलती है। दिस इज योर फॉल्ट, यह आपकी गलती है। माई यानी कि मेरा या मेरी। माई मतलब मेरा या मेरी। इस्तेमाल देखिए, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। आगे बढ़ते हैं, इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। दिस इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। बढ़ते हैं आगे, माइन, MINE, माइन पढ़ते हैं इसको, MINE पढ़ते हैं इसको। माइन मतलब होता है मेरा या मेरी। मतलब क्या होता है, मेरा या मेरी। दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है। दिस फोन इज माइन। जब भी आप MINE माइन का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है एक पॉजिटिवनेस दिखाता है, मालिकाना हक दिखाता है आपके किसी भी सामान के प्रति। दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है। दिस इज माइन, यह मेरा है। दिस इज माइन, यह मेरा है। आवर यानी कि हमारा। आवर मतलब हमारा। इस्तेमाल देखिए, दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। आगे बढ़ते हैं, इस्तेमाल देखिए, वी हैव आवर ओन कार, हमारी अपनी कार है। वी हैव आवर ओन कार, हमारी अपनी कार है। आवर्स यानी कि हमारा। आवर के साथ लग गया शब्द एस, बन गया ये आवर्स। मतलब भी होता है हमारा, लेकिन ये मालिकाना हक यानी कि पोजेशन दिखाता है, पोजेसिवनेस दिखाता है। दिस हाउस इज आवर्स, ये घर हमारा है। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। बट आवर्स प्रोजेक्ट इज बेटर, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट बेहतर है। बट आवर्स प्रोजेक्ट इज बेटर, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट बेहतर है। अगला शब्द है हिम, मतलब उसे या उनको। मतलब क्या है, उसे या इनको। पढ़ते क्या है इसको, HIM पढ़ते हैं इसको हिम। इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए। कैसे देखिए, लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। टेल हिम नॉट टू वरी, उसे चिंता न करने के लिए कहें। टेल हिम नॉट टू वरी, उसे चिंता ना करने के लिए कहें। टेल हिम नॉट टू वरी। हर का मतलब होता है फीमेल, HER। हर का मतलब होता है उसका या उसकी, लेकिन इसका इस्तेमाल फीमेल के साथ होता है। ठीक है, हर का मतलब क्या होता है, उसका या उसकी। इस्तेमाल फीमेल के साथ होता है, यानी कि महिला के साथ होता है। कैसे देखिए, टेल हर नॉट टू वरी, उसे चिंता न करने के लिए कहें। टेल हर नॉट टू वरी। लेट हर कम, उसे आने दो। लेट हर कम। हर का मतलब उसे या उसको के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल देखिए, टॉक टू हर, उससे बात करो। टॉक टू हर। अगला इस्तेमाल देखिए, टेक हर अलोंग विथ यू, उसे अपने साथ ले जाएं। टेक हर अलोंग विथ यू, उसे अपने साथ ले जाएं। बढ़ते हैं आगे, मी मतलब मुझे। मी का मतलब क्या होता है, मुझे। चलिए इस्तेमाल देख लेते हैं मी का। गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो। गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो। गिव मी दैट पेन। गिव इट टू मी, इसे मुझे दो। गिव इट टू मी, इसे मुझे दो। आगे बढ़ते हैं, अस। अस का मतलब होता है हमको या हमें। अस का मतलब क्या होता है, हमको या हमें। इस्तेमाल देखते हैं, लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो। आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर अस, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए अच्छा है। आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर अस। अगला शब्द है दिस यानी कि यह। अगला शब्द क्या है, दिस यानी कि यह। दिस, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। अगला इस्तेमाल देखिए, दिस इज रियली गुड, ये सचमुच अच्छा है। दिस इज रियली गुड, यह सचमुच अच्छा है।
अगला शब्द है दैट, THAT, पढ़ते हैं इसको दैट, मतलब होता है वह या यह, मतलब क्या होता है, वह या यह। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। दैट वॉज अ कोइंसिडेंस, यह एक संयोग था, दैट वॉज अ कोइंसिडेंस, यह एक संयोग था। कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, संयोग। जी हाँ, इस तरीके के काफी स्टैंडर्ड शब्द होते हैं कोइंसिडेंस, जिसकी ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिए। कोइंसिडेंस हो गया जो काफी स्टैंडर्ड शब्द है। तो अगर आपको ये स्टैंडर्ड शब्द की सीरीज की क्लास चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ये सारे शब्द भी आपको आने चाहिए जब आप अपनी अंग्रेजी को एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट का एक और मतलब होता है, जानते हैं, मतलब होता है की। मतलब क्या होता है, देखिए ये की नहीं है, ये की है। ठीक है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, सवाल पूछने में, कुछ कहने में। कैसे, देखिए, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि, मैं यह कहना चाहता हूं कि। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कंप्लीट दिस वर्क सो दैट यू विल गेट अ प्रमोशन, इस काम को पूरा करें ताकि आपको तरक्की मिले। इस काम को पूरा करें ताकि आपको तरक्की मिले। अगला शब्द है दीज, पढ़ते हैं इसको, THESE, पढ़ते हैं इसको। दीज मतलब होता है इन या ये। इस्तेमाल देखते हैं, पैक दीज एप्पल्स, इन सेबों को पैक करें, पैक दीज एप्पल्स। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। अगला शब्द है दोस्त, THOSE, पढ़ते हैं इसको दोस्त। इस्तेमाल देखिए, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। दोज आर हिज नोट्स, वे उसके नोट्स हैं, वो उसके नोट्स हैं, दोज आर हिज नोट्स। इट का मतलब होता है यह, इट का क्या मतलब होता है, इट का मतलब होता है यह। इस्तेमाल देखते हैं, इट इज गुड, यह अच्छा है, इट इज गुड, यह अच्छा है। इट इज अ टॉय, यह एक खिलौना है, इट इज अ टॉय, यह एक खिलौना है। अगला शब्द है इट्स, ITS, देखिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, यानी कि अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा है, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका या इसकी। इस्तेमाल देखिए, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है। प्लीज पुट इट बैक इन इट्स प्लेस, कृपया इसे वापस इसकी जगह पर रखें, प्लीज पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। अगला शब्द है इट्स, IT लगा हुआ है ऊपर कॉमा, जिसको कहते हैं अपॉस्ट्रोफी, मतलब होता है यह है, इट्स ITS, इसी को तोड़ के बनता है इट इज। क्या बनता है, इट इज। इस्तेमाल देखते हैं, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, मतलब क्या बताया इसका, यह है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, करंट सिचुएशन को दिखा रहा है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी या इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए यह कठिन है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी या इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। देम यानी कि उन्हें या उनकी, देम का मतलब क्या होता है, उन्हें या उनकी। इस्तेमाल देखिए, टेल देम, उन्हें बताओ, टेल देम, उन्हें बताओ। आगे इस्तेमाल, वी विल टेक केयर ऑफ देम, हम उनकी देखभाल करेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ देम। अगला शब्द है देयर, THERE, पढ़ते हैं इसको देयर, मतलब होता है वहां, मतलब क्या होता है, वहां। गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ। इज देयर अ कर्फ्यू, क्या वहां कोई कर्फ्यू है, इज देयर अ कर्फ्यू, क्या वहां कोई कर्फ्यू है। अगला शब्द है देयर, THEIR वाला देयर, मतलब होता है उनका। इस्तेमाल देखते हैं, आई लाइक देयर पिक्चर, मुझे उनकी तस्वीरें पसंद हैं, आई लाइक देयर पिक्चर, मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है। आगे बढ़ते हैं, देयर फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है, देयर फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली। अगला शब्द है हमारे पास योर्स, YOURS, पढ़ते हैं इसको योर्स, मतलब क्या होता है, मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, या आपका या आपकी। क्या मतलब होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, या आपका या आपकी। इस्तेमाल देखिए, दिस होल फॉल्ट इज योर्स, सारा दोष तुम्हारा है, दिस होल फॉल्ट इज योर्स, सारा दोष तुम्हारा है। दिस पेन इज योर्स, यह कलम तुम्हारी है या यह कलम आपकी है, दिस पेन इज योर्स। हर्स यानी कि उसका या उसकी,
हर्स मतलब उसका या उसकी। दिस इज हर्स, यह उसका है। दिस इज हर्स, यह उसका है। दिस कार इज हर्स, ये कार उसकी है। दिस कार इज हर्स, यह कार उसकी है। दे यानी कि वे, दे मतलब वे। दे लाइक टू ईट राजमा, वे राजमा खाना पसंद करते हैं। दे लाइक टू ईट राजमा। दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप, वे यात्रा पर जा रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। अगला शब्द है माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। अगला शब्द क्या है? माई सेल्फ यानी कि मैं खुद। इस्तेमाल देखते हैं। आई कुक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खाना खुद बनाती हूँ। आई कुक फॉर माई सेल्फ। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद किया था। आई डिड इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद किया था। अगला शब्द है योर सेल्फ यानी कि तुम खुद या आप खुद। योर सेल्फ मतलब तुम खुद या आप खुद। इस्तेमाल देखते हैं। यू डिड इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करें। यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करें। या अगर यहाँ पे होता यू डिड इट योर सेल्फ तो आपने इसे खुद किया, ये हो जाता। ठीक है, यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करें। हेल्प योर सेल्फ यानी कि अपने आप करो। जब आपको किसी को बोलना हो ना कि अपने आप कर लो तो आप बोलिएगा हेल्प योर सेल्फ। काफ़ी स्टैंडर्ड है, आप काफ़ी अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र 2 शब्द हैं, यही आपको याद रखने हैं। जब भी आपको किसी को बोलना हो, कोई आपको आके कोई काम बोले और आपको मन नहीं है वो काम करने का, आप बोलना चाहते हैं कि तुम खुद कर लो ना, तो आप क्या बोलेंगे? हेल्प योर सेल्फ। हिमसेल्फ यानी कि वह खुद। हिमसेल्फ मतलब वह खुद। इस्तेमाल देखते हैं। ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। ही स्टूड बाय हिमसेल्फ, वह अपने आप खड़ा हो गया। ही स्टूड बाय हिमसेल्फ, वह अपने आप खड़ा हो गया। अगला शब्द है हर सेल्फ यानी कि वह खुद। हर सेल्फ, वह खुद, लेकिन इस्तेमाल होता है फीमेल के साथ। हर लग गया ना तो फीमेल के साथ इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए। शी डिड इट हर सेल्फ, यह उसने खुद किया या यह उन्होंने खुद किया। शी डिड इट हर सेल्फ। शी स्टूड बाय हर सेल्फ, वह अपने आप खड़ी हो गई। शी स्टूड बाय हर सेल्फ, वह अपने आप खड़ी हो गई। शी स्टूड बाय हर सेल्फ। इट सेल्फ यानी कि खुद। इट सेल्फ मतलब खुद। हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ। द फायर वेंट आउट बाय इट सेल्फ, आग अपने आप जल गई। द फायर वेंट आउट बाय इट सेल्फ, आग अपने आप जल गई। अगला शब्द है आवर सेल्व्स यानी कि हम खुद। आवर सेल्व्स, हम खुद। इस्तेमाल देखते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स, हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। अगला शब्द है लेट्स इंजॉय आवर सेल्व्स, चलो खुद आनंद लेते हैं। लेट्स इंजॉय आवर सेल्व्स, चलो खुद आनंद लेते हैं। देमसेल्व्स यानी कि वे खुद। देमसेल्व्स मतलब वे खुद। इस्तेमाल देखते हैं। दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स, वे अपना घर खुद साफ करते हैं। दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को दोषी ठहराया। अगला शब्द है वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी। वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी। इस्तेमाल देखते हैं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो भी करना चाहते हो करें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप जो भी करना चाहते हैं करें। अगला शब्द है आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट, जो चाहे मांग लो या जो चाहे पूछ लो। आस्क का मतलब मांगना, मतलब आपकी कोई आपसे कुछ मांग रहा है, कोई आपसे कुछ आस्क कर रहा है, ठीक है, या फिर पूछना भी होता है। आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू या आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट, जो चाहे मांग लो या जो चाहे पूछ लो। अगला शब्द है वेयर एवर यानी कि जहां कहीं भी। वेयर एवर, जहां कहीं भी। इस्तेमाल देखिए। गो वेयर एवर यू वॉन्ट, तुम जहां चाहो जाओ। गो वेयर एवर यू वॉन्ट, तुम जहां चाहो जाओ। इस्तेमाल देखिए अगला। यू हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल वेयर एवर यू लाइक, आपको जहां चाहे वहां जाने की स्वतंत्रता है। यू हैव द फ्रीडम टू ट्रैवल वेयर एवर यू लाइक, आप जहां पसंद करें आपको वहां जाने की स्वतंत्रता है, यानी कि आजादी है। क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाली क्लास है ये। कैसे भाई अर्जेंट है? क्योंकि इसमें आपको ना ही सिर्फ शब्द बताया है बल्कि बताया है उसका उच्चारण, उसका मतलब और उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स ज़्यादा। जी हाँ, एक एग्जाम्पल से मुझे कई बार लगता है कि पता नहीं चीज़ें सही से आपको समझ में आती हैं या नहीं, या मैं
ठीक है, इसी वजह से मैं इस बार लेकर के आई हूँ 2 एग्जाम्पल्स, 2 या किसी किसी वर्ड्स में जो ज़्यादा डिफिकल्ट है उसमें 3 एग्जाम्पल्स भी हैं। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स, यानी कि एक ही शब्द के ऊपर बेस्ड ज़्यादा एग्जाम्पल्स वाली क्लासेस आपको कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ऐसा होगा कि फिर मैं एक शब्द के ऊपर बेस्ड ना ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके आऊँगी, ताकि आपको जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए वो शब्द, है ना, वो शब्द फिर इस्तेमाल करने में ना लाइफ में फिर कभी आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसी क्लासेस आपको कैसे लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भाई इतनी देर हो गई, क्लास खत्म होने को है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, सारे दोस्तों को पहुंचा दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डीएलएस यानी डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। तीनों किताबें माइलस्टोन साबित होंगी आपकी अंग्रेजी बोलने के सफर में। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है। क्लियर? इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, जो कि वाकई में एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, जिसमें आपको मिल जाती है 60+ वीडियो लेक्चर्स और मिलते हैं होमवर्क उन सारे क्लासेस में। साथ ही मिलती है इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी। कैसे मिल सकती है भाई? इस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप, लिख के भेजना है मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, या तो फिर आप इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। इसके साथ ही ये प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं, या तो इसी की फोटो क्लिक करके भेज के कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, क्या है, मुझे क्या मिलेगा, कैसे समझ आएगा, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। साथ ही ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से सिखाया जाता है। तो निश्चिंत रहें, इसमें आपको 0 से ही सिखाया जाएगा। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेज करके कर सकते हैं। जो भी सवाल आपके दिमाग में हो कोर्स से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क, बिना झिझक के पूछा करें। कि जो भी आपको डिटेल्स चाहिए हो कोर्स के लिए आप पूछ सकते हैं आराम से, व्हाट्सएप मैसेज करके लेकिन पूछना है। क्लियर? साथ ही अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है, तो उनका अटेंशन जो है पढ़ाई में बना रहता है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सीख पाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। राइटिंग फॉर स्कूल मतलब ग्रामर, ऐसे राइटिंग, डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग नोटिस, राइटिंग लेटर टू एडिटर, नोट्स मेकिंग, डायरी एंट्री एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। साथ ही कराया जाता है ग्रामर, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आरसी यानी कि रीडिंग सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, राइटिंग सेक्शन बनाने के लिए। ग्रामर सॉल्व करने के लिए तो भाई ग्रामर ही चाहिए आपको, और लिटरेचर में भी राइटिंग, आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपकी आरसी, चाहे वो वोकैबुलरी, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो क्वेश्चंस, सारी 0 से लेकर के एडवांस तक का सफर है ये कोर्स। इसको करने के बाद भी आपको नंबर ना आए या आपकी कट ऑफ क्लियर ना हो, ऐसा होना मुश्किल है जरा। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, या तो कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू